अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल WX एक्सपर्ट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये यूनिक इनवॉइस सिस्टम का पार्ट 2 है। हम इसमें कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक ये यूजर फॉर्म ओपन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। कोई भी अभी तक कंट्रोल जो है हमारा काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक हमने उस पर कोई काम नहीं किया, कोई कोड नहीं लिखा। तो इसको यूजर फॉर्म को क्लोज करने से पहले मैं आपको बता दूँ, तो जस्ट मैंने इसका इमेज जो है, इसका कलर चेंज किया है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो WX एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। राइट क्लिक किया यहाँ पे, व्यू कोड पे गए, तो यहाँ पे आ गया यूजर फॉर्म। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हटा दिया। हटाते हैं बाद में, पहले हम यूजर फॉर्म इनिशियल एक्टिवेट पे चलते हैं। हमने यूजर फॉर्म को एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे मैं फुल कोड टाइप करके साथ में इस इंस्ट्रक्शन दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे कोड टाइप करके मैं आपको सिखाता हूँ। ये तो दो कोड यहाँ पे मैंने टाइप किए, एक यूजर फॉर्म एक्टिवेट के लिए और दूसरा कोड मैंने डाटा लिस्ट जो है हमारी लिस्ट बॉक्स है उसको डाटा को रिफ्रेश करने के लिए किया है। तो यहाँ पे हमने साथ में इंस्ट्रक्शन दे दिया, दिस कोड इज फॉर इनिशियलाइजिंग एंड पॉपुलेटिंग ए कॉम्बो बॉक्स CMB आइटम ऑन ए यूजर फॉर्म। यहाँ पे ये हमारे पास है CMB आइटम, जो आइटम जो है वो हमारी डाटा शीट से लेके आएगा। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे जनाब दो वेरिएबल डिक्लेयर की, डिम एज इंटीजर। यहाँ पे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी माशाल्लाह मास्टर हैं, इतना तो जानते ही हैं। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस दे दिया आइटम शीट का, वहाँ पे ये आइटम लिस्ट लेगा, पॉपुलेट कॉम्बो बॉक्स विद आइटम फ्रॉम कॉलम B ऑफ द आइटम शीट। उसके बाद फर्स्ट काम क्या करेगा कि उसको पहले क्लियर करेगा, फिर उसमें आइटम जो है वो ऐड करेगा। कहाँ से लेके, फॉर I = true to application dot worksheet function dot count a sh dot range B to B, add item space sh dot range B and I dot value next I end with, clear existing data in the data sheet and call the refresh lst data subroutine। यहाँ पे इसका हमने कोड दिया, इस वर्कशीट डाटा रेंज A2 से लेके A तक, एप्लीकेशन डॉट रो काउंट इंटायर रो डॉट क्लियर कंटेंट्स, और यहाँ पे फिर कॉल करवाएगा रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स यानी कि डाटा लिस्ट को। तो ये आ गया हमारा रिफ्रेश लिस्ट डाटा का कोड। दिस कोड इज फॉर रिफ्रेशिंग द डाटा इन ए लिस्ट बॉक्स 1 एंड अपडेटिंग टोटल काउंट्स एंड सम्स। उसके लिए हमने ये वेरिएबल एक बना ली। उसके बाद हमने डाटा शीट के साथ इसको लिंक किया और यहाँ पे लास्ट रो हमने निकाली और एडजस्ट LR to if there is only one row of data। ठीक है, कॉन्फ़िगर लिस्ट बॉक्स प्रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज एंड सेट इट्स रो सोर्स टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम द डाटा शीट। me dot list box 1 column count 4, me dot list box 1 column heads true, me dot list box 1 dot row source data A2 से लेकर D तक एट LR और लास्ट रो, यानी कि अपडेट टोटल आइटम काउंट एंड टोटल अमाउंट बेस्ड ऑन डाटा इन कॉलम A एंड कॉलम D। यहाँ पे जनाब हमने me.txt टोटल आइटम और me.txt टोटल अमाउंट, इनमें ये हमने फार्मूलाज लगा दिए। तो ये दो कोड हमने लिखे। अब फॉर्म को एक बार रन करके देखते हैं। हम फॉर्म को रन किया तो यहाँ पे जनाब हमारा फॉर्म रन हो गया। अब न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं है, डिलीट पे कुछ भी अभी तक, क्योंकि यहाँ पे इनके कोडिंग हमने नहीं की। यहाँ पे देखिए ये एडम्स आ गई हमारे पास, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, और यहाँ पे ये टोटल आ गया आइटम और टोटल अमाउंट आ गई। ये हमारे दो कोड से, और ये जो हमारे है कॉम्बो बॉक्स, इसमें हमारी आइटम लिस्ट जो है ये अपडेट होगी सारी की सारी। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं अपने इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसको भी हम हटा देते हैं, साथ में इसको सेव कर देते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, मैं यहाँ पे एक बार फिर फॉर्म को रन करता हूँ। फॉर्म को रन किया तो यहाँ से जनाब हम सेलेक्ट करते हैं अमाउंट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी आनी चाहिए और प्राइस जो है वो भी इसने यहाँ पे हमें दिखानी है शीट से लाके। ठीक है, आइटम शीट से लाके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे जनाब इस फॉर्म को मैं यूज़र फॉर्म को ओपन करता हूँ। अब ये देखिए ये हमारे पास यूज़र फॉर्म है, इस पर राइट क्लिक करके हम व्यू कोड पर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्राइवेट सब CMB आइटम चेंज। अब CMB आइटम चेंज में हम कोड लिखेंगे। इसको मैं नीचे लेके आता हूँ ताकि कोड जो है हमारा एक तरतीब से चलता रहे। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अब नीचे यहाँ पे मैं कोड टाइप करके आपको समझाता हूँ।
जी। तो यहाँ पे हमने कोड टाइप कर दिया और साथ में इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो भी हमने हाईलाइट कर दी ये ग्रीन के साथ। दिस कोड इज फॉर हैंडलिंग द चेंज इवेंट ऑफ ए कॉम्बो बॉक्स CMD आइटम ऑन ए यूजर फॉर्म। और यहाँ पे जनाब हमने एक वेरिएबल बनाई और आइटम शीट से इसको डाटा दिया, चेक इफ द सिलेक्टेड आइटम एग्जिस्ट इन द आइटम शीट, इफ इज एरर एप्लीकेशन डॉट वी लुकअप मी डॉट CMD आइटम डॉट वैल्यू और यहाँ से B से लेकर C तक, 2, 0, देन if the item is not found clear related fields and set focus back to the combo box। और यहाँ पे ये हमारे पास txt quantity, txt price और CMD आइटम जो है यहाँ पे ये दोनों क्लियर हो जाए और हमारा फोकस जो है इस पे आ जाए, ठीक है, CMD आइटम पे। else if the item is found populate related fields with data from the item sheet। और आइटम शीट से वो डाटा लाके हमें कहाँ पे दिखाए, txt क्वांटिटी में और दूसरा प्राइस में। अब एक बार फॉर्म को हम रन करते हैं। फॉर्म को रन किया, अब यहाँ से हम कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं, अमाउंट सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी आ गई 1 और प्राइस इसकी आ गई 100। अब वॉलनट को सिलेक्ट किया तो उसकी आ गई डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 1 और प्राइस आ गई 127। देखिए फॉर्म को दोबारा बंद कीजिए। यहाँ पे हमने इसको बताया है कि डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी जो है वो हमने उसको एज ए 1 दिखानी है। देखिए मी डॉट txt क्वांटिटी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1 और दूसरी जो है प्राइस वो हमें वहाँ पे ला के दिखाएगा। फॉर्म को फिर रन किया, यहाँ से जनाब हम इसको पकड़ते हैं क्वांटिटी 1, प्राइस आ गई हमारे पास 48। दोबारा इसको ये देखिए यहाँ पे किसी भी आइटम को आप लेंगे तो उसी की क्वांटिटी और अमाउंट जो है वो हमें यहाँ पे ये दिखाएगा। अब यहाँ पे ये वाला बटन जो है हमारे अभी तक कोई भी काम नहीं कर रहा क्योंकि इनकी कोडिंग नहीं की, जस्ट हमने ये इसमें ये हमारा जो कॉम्बो बॉक्स है इसका चेंज इवेंट हमने इसमें अभी तक ऐड किया है। फॉर्म को क्लोज करते हैं, चलते हैं अपने इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमारा इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म को रन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो हमारा न्यू का बटन है इसकी हम कोडिंग करेंगे ताकि इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास डेट और इनवॉइस नंबर जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाए, ठीक है। अब इसको फॉर्म को क्लोज करते हैं, इसको भी हटाते हैं। दोबारा जनाब यहाँ पे हम चलते हैं, इस वाले सेक्शन पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे आ गए तो इसका नेम है हमारे पास CMD ऐड, ठीक है। इसकी हमने कोडिंग करनी है तो यहाँ पे इस पे हम डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके इसको जनाब हम यहाँ से हटाते हैं, नीचे लेके आते हैं कोड को ताकि हमारा कोड जो है वो तरतीब के साथ चलता है। तो यहाँ पे मैं कोड टाइप करके आपको एक्सप्लेन इसकी करता हूँ जी। तो कोड हमने टाइप कर लिया। दिस कोड इज फॉर हैंडलिंग द क्लिक इवेंट ऑफ ए कमांड बटन CMD ऐड न्यू ऑन ए यूजर फॉर्म, प्राइवेट सब CMD ऐड न्यू, जनरेट ए न्यू इनवॉइस नंबर बाय फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू इन कॉलम A ऑफ द सेल्स शीट एंड इंक्रीमेंटिंग इट, ठीक है। मी डॉट txt इनवॉइस डॉट वैल्यू और यहाँ पे जनाब +1 कर देगा, ठीक है। ये रेंज इसको हमने दे दी। सेट द डाटा फील्ड टू द करंट डाटा इन द डी, इस फॉर्मेट में आ जाएगा हमारे पास मी डॉट txt डेट में और यहाँ पे इसको हमने इसका फॉर्मेट बता दिया, क्लियर एग्जिस्टिंग डाटा इन द डाटा शीट एंड कॉल द रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स सब रूटीन, ठीक है। कॉल आ गया रिफ्रेश लेटर लिस्ट, ठीक है। फॉर्म को रन किया, अब यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं, जस्ट न्यू पे क्लिक किया तो देखिए हमारे पास करंट डेट आ गई और ये आ गया इनवॉइस नंबर, क्योंकि हमारी तो शीट अभी तक एम्प्टी है तो इसलिए फर्स्ट से इसने स्टार्ट किया है। और यहाँ से जनाब हमने आइटम सेलेक्ट की और यहाँ पे ये आ गई हमारे पास आइटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले जो बटन है हमारे अभी तक बिल्कुल फ्री है, ये भी फ्री है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है हमारे पास ये वाला जो हमारा बटन है और ये वाला, इनकी कोडिंग हमने करनी है। तो इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अब देखिए इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके देखते हैं कि हमने इसका नेम क्या दिया था, CMD ऐड लिस्ट, ऐड लिस्ट, इसकी कोडिंग हमने अभी करनी है, सही है जी। अब इसकी कोडिंग थोड़ी सी लंबी होगी, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये आ गया, इसको अब यहाँ से हटा के हम नीचे लेके आते हैं। नीचे मैं इसकी कोडिंग स्टार्ट करता हूँ और पूरी कोडिंग के बाद आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो करके समझाता हूँ, ठीक है जी। अब ये वाले हमारे कोड जो है इनको मैं ऊपर लेके आता हूँ क्योंकि ये नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने 3 कोड 4 कोड हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब यहाँ पे मैं CMD ऐड लिस्ट का बटन जो है उसके लिए कोडिंग स्टार्ट करता हूँ जी। यहाँ पे हमने कोडिंग ऐसे कर लिया, कोडिंग ज़रा लंबी है इसलिए ध्यान से देखिएगा। दिस कोड इज फॉर द हैंडलिंग द क्लिक इवेंट ऑफ कमांड बटन CMD ऐड लिस्ट बॉक्स ऑन ए यूजर फॉर्म, ठीक है जी।
यहाँ पे जनाब हमने इसकी कोडिंग सारी टाइप कर ली। चेक इफ एन इनवॉइस नंबर हैज़ बीन जनरेटेड इफ me.txt इनवॉइस value.empty, और जनाब चेक इफ एन इनवॉइस नंबर हैज़ बीन जनरेटेड। उसके बाद नेक्स्ट जनाब क्या काम करेगा, चेक इफ एन आइटम हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द कॉम्बो बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करेगा, डिक्लेयर एंड सेट रेफरेंस टू द डेटा शीट। उसके बाद नेक्स्ट डिक्लेयर ए वेरिएबल फॉर द लास्ट यूज्ड रो यानी कि LR। चेक इफ द सिलेक्टेड आइटम already exists in the data sheet. If the item exists, find its row and update the quantity. If the item does not exist, find the next available row and add new item data। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो है ये मैंने आपको समझानी थी। If the item exists, find its row and update the quantity। यानी कि अगर आप एक आइटम ऐड करेंगे तो दोबारा वही आइटम ऐड करेंगे तो उसके साथ ये मैच फंक्शन इसमें अप्लाई करेगा और उसकी क्वांटिटी जो है उसमें मजीद क्वांटिटी को ऐड कर देगा जितनी आपने सेलेक्ट की होगी। नेक्स्ट क्या होगा, अपडेट डाटा इन कॉलम A, B एंड D बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। ठीक है जी, ये हमारे जो तीनों me.cmb आइटम, me.txt प्राइस, और उसके बाद यहाँ पे ये रेंज आ गई हमारी C एंड लास्ट रो डॉट वैल्यू me.txt प्राइस डॉट वैल्यू। कॉल द रिफ्रेश list data subroutine to update the list box। clear the combo box selection after adding data। तो ये कोड जनाब हमारा हो गया किसके लिए, CMB add list, ये मैंने साथ में पूरा लिख दिया है CMB add list box। ठीक है, अब एक बार हम क्या करेंगे, फॉर्म को रन करके देखेंगे जी। तो यहाँ से जनाब हम फॉर्म को रन करते हैं। फॉर्म को रन किया, अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। प्लीज क्लिक ऑन न्यू टू जनरेट एंड इनवॉइस नंबर। ठीक है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया तो हमारी इनवॉइस नंबर जनरेट होगी। अब दोबारा इस पर ऐड क्लिक करते हैं। देखिए प्लीज सिलेक्ट द आइटम नेम, यहाँ पे आइटम नेम पहले हम सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये काम करेगा। हमने अल्मांड सेलेक्ट किया, क्वांटिटी इसकी डिफॉल्ट 1 है, इसको हम अभी नहीं छेड़ा। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ऐड क्लिक किया ये तीनों क्लियर होगा और यहाँ पे आ गया अल्मांड, प्राइस 1, क्वांटिटी 1, टोटल आ गया 1। यहाँ पे हमारी टोटल आइटम्स भी आ गई, टोटल अमाउंट भी आ गई। अब दोबारा यहाँ पे मैं अल्मांड को ही सिलेक्ट करता हूँ या कोई और आइटम पर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ऐड कर दिया। अब दोबारा मैं अल्मांड को सिलेक्ट करना चाहता हूँ यानी कि ऐड मजीद करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी हमारे पास है 11, मैं कर देता हूँ। ठीक है 11। अब इसको ऐड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे न्यू इनवॉइस में आता है या इसमें ऐड करके 12 कर देता है। ऐड किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने 12 कर दिया। ठीक है, साथ में इसकी प्राइस को भी टोटल कर दिया। दोबारा यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। अब ये जो वालनट है इसकी हम कोई और ले लेते हैं, दोबारा क्वांटिटी 1 ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने 2 कर दिया। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आज की वीडियो यहीं तक की। ये कोडिंग अगर समझ में आ गई है तो WXL एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से भी जरूर आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह नासिर। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।